Hi students, this is Professor Anurag Gupta. We are helping you over here in your preparation for MST CET through your past year questions of various topics. Today we are discussing the topic matrices, the one which is there in 12th standard. But obviously when we consider matrices, it's 11th plus 12th combined consideration. Okay, this is our official YouTube channel. Do not forget to like, share and subscribe and press the bell icon please. Let's proceed further with the topic matrices past year questions. The first question over here for the discussion is A is given, B is given. What is B inverse into A inverse? The whole inverse. तो गाइस ये शॉर्टकट आपको पता होगा अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उसका इनवर्स निकाल रहे हैं PQ द होल इनवर्स, तो इसका आंसर कहता है रिवर्स द ऑर्डर, PQ का कर दो QP और इनवर्स दोनों को दे दो Q इनवर्स इनटू P इनवर्स. दिस बिकम्स योर शॉर्टकट फॉर दिस वन. नाउ अगर यही इस सम में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है B इनवर्स इनटू A इनवर्स द होल इनवर्स. B इनवर्स इनटू A इनवर्स द होल इनवर्स. अगर आप शॉर्टकट के नजर से देखो तो इट शुड बी A इनवर्स द होल इनवर्स इनटू B इनवर्स द होल इनवर्स. बेटा ध्यान से देखना, हमने शॉर्टकट वही लगाया है जो यहां डिस्कस हुआ था. अब ये जो A इनवर्स का इनवर्स है दैट इज अगेन A, B इनवर्स का इनवर्स इज अगेन B. मतलब वो हमें दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने को कह रहा है. दैट इज 2 2 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 minus 1 1 0. तो बेटा अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो 2 zeros are 0 plus 2 ones are 2, this will give you 2. 2 into minus 1 is minus 2, 2 zeros are 0, gone. Next one, 3 zeros are 0, 2 ones are 2, वापस 2. बेटा ये तो 2 2 की फौज जमा हो गई और अगर इतना देखो तो ऑप्शन बी आ रहा है 3 into minus 1 and then 0, तो it is minus 3, यानी ऑप्शन बी. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बस ये समझ में आना चाहिए कि हमारा शॉर्टकट कौन सा यूज हुआ. PQ इनवर्स इज Q इनवर्स इनटू P इनवर्स. अगेन अनदर शॉर्टकट इनटू पिक्चर. बेटा कोई भी मैट्रिक्स इनटू उसका एडजॉइंट. यस 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 यस, कोई भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई बाय उसका एडजॉइंट. आंसर इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. शॉर्टकट है, बहुत सारे सम्स में काम आएगा. A into adjoint of A is determinant of A into I. तो बेटा उसने तुम्हें क्या दिया है, उसने भी तुम्हें कुछ वैसा ही सिनेरियो दिया है. A into adjoint of A is minus 10 0 0 0 minus 10 0 0 0 minus 10. तो बेटा minus 10 कॉमन ले लो, I नजर आ रहा है. minus 10 कॉमन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, that is minus 10 into I. तो अगर आप शॉर्टकट से कंपेयर करते हो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इज minus 10, ऑप्शन डी. बहुत सिंपल था, बस वो शॉर्टकट आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, A दे रहा है और B दे रहा है, बट वो ऐसा भी कह रहा है कि B इज द इनवर्स ऑफ A. B इज द इनवर्स ऑफ A. अगर ऐसा है तो बेटा इतना तो हमें मालूम है A इंटू A इनवर्स I होता है. अगर A इंटू A इनवर्स I होता है तो ये केस में AB का वैल्यू I होगा क्योंकि A इनवर्स B है.
तो अगर a इंटू ए इनवर्स I होता है तो ये सम के हिसाब से AP will be I. A, that is 1 2 3 1 1 A 2 4 7 into B 13 2 B minus 3 minus 1 2 minus 2 0 1 और गाइस इसका आंसर आ रहा है I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आपको समझ ही गया होगा मैं यहां क्या अप्लाई करने वाला हूं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी कैसे यूज करूंगा ध्यान से देखो. जब मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं दिस इनटू दिस, सोचो ना ए आएगा ना बी, कोई फायदा नहीं है. देन इफ आई गो फॉर नेक्स्ट दिस इनटू दिस, अभी भी ना ए आएगा ना बी, यानी इस एलिमेंट को आगे बढ़ाएंगे और हमें मिलेगा व्हाट विल हैपन इफ आई डू दिस इनटू दिस. यस, तो मेरे को बी आने का चांस है. मतलब ये वाले का कोई बेनिफिट नहीं, ये वाले का कोई बेनिफिट नहीं, इससे ए और बी नहीं मिलने वाला, लेकिन तीसरे से फायदा है. इस एलिमेंट में आएगा 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3. गाइस एक दिमाग यहां लगाऊंगा, अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूं टू दिस मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैं बोलूं आप इधर से ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. व्हाट विल हैपन, ये जो b प्लस 7 है दैट इज इक्वल टू 0, तो b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू -7. चारों ऑप्शन पे नजर डालो, b का वैल्यू -7 एक ही ऑप्शन के पास है, ऑप्शन ए, हेंस दैट्स योर आंसर. सर आपने ए निकाले बिना ये काम किया. यस, ए की जरूरत ही नहीं पड़ी. अगर आपको ए की जरूरत लेनी है कि सर ए को भी पिक्चर में लाओ, तो हम ए को भी पिक्चर में ला सकते हैं. ये देखो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 13 13 प्लस 1 इंटू -3 प्लस a इंटू -2 -2a, और अब ये वाला जो एलिमेंट है ये कंपेयर होगा विद 0, मतलब यू आर कंपेयरिंग 13 -3 -2a इक्वल टू 0. यू आर सेइंग 10 इज इक्वल टू 2a, मतलब a इज इक्वल टू 5. ऑप्शन ए. ये जो पैटर्न है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ वन, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल ऑफ शॉर्टकट है. बस इतना याद रखना, ये जो मैट्रिक्स होता है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस नहीं, इट शुड बी साइन अल्फा कॉस अल्फा. ये जो एक पैटर्न होता है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अगर आप इसका एडजेसेंट निकालना चाहते हो तो कुछ मत करना, सिर्फ जो साइन का माइनस है वो शिफ्ट कर देना, यानी ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन नेगेटिव. बाकी कॉस को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है, ये शॉर्टकट है. अब अगर इस चीज को 3x3 में लगाएंगे तो भी चलेगा. क्यों इसे 3x3 में क्यों लगा सकते हैं बेटा, ये 3x3 है ही नहीं. अगर आप इसको देखोगे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी का फेस है. मतलब ये भले 3x3 दिख रहा है पर काम 2x2 का कर रहा है, और वो cos माइनस साइन साइन कॉस का अगर एडजेसेंट ये शॉर्टकट से देखोगे तो हमें नजर आ रहा है ऑप्शन डी, ये रहा. दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी.
बस ये शॉर्टकट याद रखना गाइस, दिस इज इवन एप्लीकेबल इन इनवर्स, ये इनवर्स में भी एप्लीकेबल है। Fifth question. Now this is a little time consuming, but we will try to finish off as fast as possible. Look, A दिया है और A इनवर्स चाहिए। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। नाउ ये जो एडजॉइंट है इसे कैसे लिखते हैं? ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से स्टार्ट दिया जाता है और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट पहले पूरा करें। अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लिखने जाए तो 0 इंटू एनीथिंग फर्क नहीं पड़ता, -1 इंटू 1 minus 9 that will give you -8 plus 2 into 1 minus 6 will give you -5। अच्छा, अब यहां क्या आएगा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो पहला एलिमेंट है 0, इसका माइनर मतलब यहां आएगा M11, उसके ठीक नीचे आएगा M12। यस, याद रखना वो एड्रेस 21 है लेकिन माइनर 12 का आता है वहां पे, और यहां आएगा M13। अगर आप सारे ऑप्शंस देखो तो बेटा ये जो लाइनअप है सबकी अलग अलग है, यानी अगर मैं एक लाइन के थ्रू भी वेरीफाई करना चाहूं तो मेरा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, इस हिसाब से A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, चेक करो, दिस इज 8 माइनस 10 यानी -2, यानी ये बाहर -½ देगा। अच्छा, M11 क्या आ रहा है? तो M11 इज 2 माइनस 3 यानी -1, एक तो ये प्लस ऊपर से ये -1, नीचे वाला एलिमेंट माइनस है। M12 आएगा 1 -9 -8, ये प्लस है। M13 तो 2 का माइनर आएगा 1 -6 -5। गाइस दिस बिकम सिंपल। सोचो, ये तीन मेरे डिसाइडर नहीं है, डिसाइडर इज द फर्स्ट कॉलम। ये आया -½ ओवर हियर, पहला कॉलम बैठ रहा है -1 +8 -5, और यहां के एलिमेंट्स प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए बाहर का माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया। अगर बाहर का माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया हाफ वही रहेगा और ये बनेगा 1 -8 एंड 5, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। यही मुझे बता रहा है ऑप्शन डी एज द आंसर। गाइस बहुत सिंपल वेज, शॉर्टकट्स, सेव्स योर टाइम। और याद रखना, टाइम बचाना हमारे सीईटी का प्राइम मोटो रहना चाहिए। 50 क्वेश्चंस करना इन 90 मिनट्स वोंट बी अ इजी टास्क। 6th क्वेश्चन कहता है ए गाइस, इसने ए और ए इनवर्स दोनों दे दिया। अगर दोनों दे दिया तो बेटा हमें ए बी सी डी जो निकालना है आएगा, बिकॉज हमारा फॉर्मूला बोलता है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज आई, दैट इज 0 1 2 1 2 3 3a1 into 1 -1 1 -8 6 2c 5, okay, this is 5 -3 1, and that gives me 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट्स पे ध्यान देना जहां पर ए और सी आ रहा हो।
अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग कहती है फर्स्ट एलिमेंट में ना ए आएगा ना सी, सेकेंड एलिमेंट में भी ए या सी नहीं आएगा, थर्ड एलिमेंट में आएगा 0 into 1 0, 1 into 2c 2c and 2 into 1 is 2, यानी ये एलिमेंट आ रहा है 2c plus 2। गाइस अपना आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि इसको आप कंपेयर कर रहे हो विद 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब आपका ये जो 2c plus 2 है वो तो 0 है, यानी 2c plus 2 is 0, that is 2c is minus 2, c is -1। बेटा ए एंड सी रिस्पेक्टिवली पूछा है और c -1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी वही राइट होगा, कोई और चॉइस नहीं है। अगेन मैंने बिना ए निकाले ऑप्शन में सेलेक्ट किया है, दैट यू आल्सो कैन डू। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, अब उसने थोड़ा सा अटका दिया, दैट इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, बेटर रहेगा। सोचो सोचो सोचो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक शॉर्टकट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इस लॉजिक को हम यहां पे कैश इन करेंगे। सबसे पहले वी विल डू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो बेटा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होगा 1 इंटू 1 प्लस 4 विच इज 5 माइनस 0 इंटू क्या फर्क पड़ता है प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू i। तो इंटू i 3 क्रॉस 3। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो बेटा आपके पास a और एडजॉइंट ऑफ a दोनों है, यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो पहला एलिमेंट आएगा उसमें ना x आ रहा है ना y, तो ये मेरे काम का नहीं है। दूसरा एलिमेंट में x आएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो बेटा ये बैठेगा -4, x -4, और जो लास्ट एलिमेंट है उसमें y आ रहा है 1 इंटू -2 इज -2, 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 2y। अंडरस्टूड है, इतने मेहनत से ही मुझे x और y मिल सकता है। अच्छा, हाउ मच इज दिस? तो अगर ये कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे 5 -4, बेटा ये 1 है, 5 -4 इज 1, यानी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हमें सीधा i लिखने का मौका मिलता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ बच्चे पूरा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नॉट नीडेड, जितने में x और y आ जाए उतना काफी है। यहां पे मुझे दिख रहा है x -4 इज 0, मतलब x इक्वल टू 4, एंड -2 प्लस 2y इज 0, मतलब 2y इज इक्वल टू 2, मतलब y इक्वल टू 1। गाइस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 मींस उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था x प्लस y, विच विल बी ऑब्वियसली 5। अगर मेरे को दोनों 4 और 1 आ रहे हैं तो इट हैज टू बी 5। गाइस आई होप ये ट्रिक्स एंड स्टंट्स आर सेविंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, बेटा आपकी बार उसने a इनवर्स दिया है और 2a प्लस i2 पूछा है। बेटा पहले ही बता दूं कि अगर आपके पास कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ABCD और आपको कहा जाता है इस 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालो, तो 2 क्रॉस 2 का इनवर्स आता है 1/AD माइनस BC इंटू
मेन डायगोनल को पलटी मारो, दैट इज तुम्हारा जो AD है वो हो जाएगा DA, और दूसरा ऐसे ही रहेगा लेकिन नेगेटिव के साथ, -B -C। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है बेटा। अगर क्वेश्चन कहता है कि A इनवर्स इज -12 1 -4 -1 2, इसका मतलब है तुम्हारा A इनवर्स इज -12 2 हाफ -1। मैंने वो जो बाहर का -12 था ना, अंदर मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये A इनवर्स है तो A क्या होना चाहिए? तो हमारा आइडिया बहुत क्लियर बोलता है, अगर A का इनवर्स A इनवर्स होता है तो A इनवर्स का इनवर्स A होता है। इसका आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट विच विल गिव हाफ -1। आई होप आई एम करेक्ट। यस इट इज हाफ -1 इंटू, क्या बोला था, मेन डायगोनल पलटी मार दो, यानी यहां -1 आ जाएगा और यहां -12, और दूसरे लोगों को नेगेटिव कर दो, -2 एंड -12। गाइस नॉट दैट डिफिकल्ट। ये आ रहा है 1 अपॉन -12, 1 अपॉन -12 मतलब -2 इंटू -1 -2 -12 अगर मैं ये -2 अंदर डाल दूं तो मुझे मिलता है 2 4 1 1। गाइस थई गयो। अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए 2A प्लस I2। अगर अपने को 2A प्लस I2 चाहिए मतलब अपने को चाहिए 2 इंटू 2 4 1 1 प्लस 1 0 0 1। I hope now the sum is a cakewalk। 4 प्लस 1 पहला एलिमेंट आ रहा है 5, 8 प्लस 0 दूसरा एलिमेंट आ रहा है 8, 2 प्लस 0 ये आ रहा है 2, एंड 2 प्लस 1 ये आ रहा है 3, 5 8 2 3, ऑप्शन बी। सर ये मस्त समझा? एब्सोल्युटली गाइस, 2 क्रॉस 2 का इनवर्स शॉर्टकट, और ये याद रखना A इनवर्स का इनवर्स A होता है। कि भाई आप लोग शॉर्टकट फरीथी आ भी गयो, और बाकी तो आइडेंटिटी का पार्ट है। ये जो आपका हिस्सा है 0 0 1 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी का पार्ट है, तो उसका इनवर्स तो हमें आता है, इनफैक्ट उसका एडजॉइंट हमें आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवर्स भी वही आएगा क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 1 है। तो अगर आप समझते हो कि F अल्फा इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, तो गाइस इसका इनवर्स क्या आएगा? तो वन थिंग फॉर श्योर, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो, 1 आ रहा है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एडजॉइंट, और ये स्ट्रक्चर का एडजॉइंट हमने कुछ सम पहले पढ़ा हुआ है। हमने कहा था कॉस अल्फा यहीं रखना, इसको माइनस के जगह प्लस कर देना, इसको साइन अल्फा नेगेटिव कर देना, दिस इज स्टिल cos अल्फा, एंड 0 0 0 0 1। गाइस पति गयो मट मैटर, ये जो बाहर है ये तो 1 ही है, और ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा है, cos ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा, cos ऑफ माइनस अल्फा
बाकी सगळे 0 आहे. तो बेटा आपने इतना तो ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें जो तुम्हारा एफ अल्फा का इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है एफ ऑफ माइनस अल्फा. I hope the things are getting clearer. Option C. ये बप्पू शॉर्टकट फॉरिती आवे रे. आपका शॉर्टकट यहां पे फिर से एक्टिवेट हो गया. A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. और आपका क्वेश्चन कहता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 20 कॉमन ले रे बप्पा. आतमध्ये येणार 0 1 1 0 एंड देन 0 1, यानी ये आएगा 20i. अगर मैं शॉर्टकट से कंपेयर कर रहा हूं तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है 20. गाइस मजा आवे छे? यस, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. और ये शॉर्टकट अगर आप देखोगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अब तक कितनी बार आ गया, मतलब काम का शॉर्टकट है. So that was your first 10 sums of 2021 CET paper. There will be around 13 more sums of 2021 matrices. We will be taking that in another session. I hope you enjoyed this one. Let's meet in the next one. Goodbye from Professor Anurag Gupta, Arihant Academy Science. Goodbye guys.